तो मेरे जान स्वागत है आप सबका एक और स्पॉइलर फ्री मूवी रिव्यू वीडियो में। अब देखो यार, लोग मूवीज को बॉलीवुड वर्सेस साउथ में डिवाइड करके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मूवीज को अगर डिवाइड किया जा सकता है तो वो है बलैया मूवीज वर्सेस नॉन बलैया मूवीज। एंड बलैया मूवीज के बारे में कुछ भी उल्टा बोलना पाप करने जैसा होता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं शायद वो पाप करने के लिए खुद को पहले से ही माफ कर देता हूँ। खैर, अखंडा 2 तांडवम मूवी के हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों पे बात करेंगे, फिर बाद में खुद डिसाइड कर लेना भाई कि ये मूवी कैसी है। एंड यस, अखंडा 2 के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अखंडा 1 मूवी यानी कि इसका पिछला पार्ट मुझे काफी पसंद आया था। मतलब आई रिग्रेट कि वो मूवी मैं थिएटर में क्यों नहीं देख पाया, मैंने बाद में ओटीटी पे देखी थी वो। खैर, अब आते हैं अखंडा 2 तांडवम पे। पहले बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मूवी का स्केल, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में डबल छोड़ो ट्रिपल हो गया है। फर्स्ट मूवी भले ही सुपरनेचुरल एलिमेंट के साथ थी, लेकिन फिर भी वो मूवी काफी ज्यादा ग्राउंडेड थी। यहाँ पार्ट 2 में मूवी का लेवल अलग ही है भाई, ये लोग अलग ही लेके चले गए हैं। पार्ट 1 में जहाँ कहानी एक गांव के एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं पार्ट 2 में कहानी पूरे देश या यूं कहूं तो पूरे यूनिवर्स में फैल गई है। यहाँ मूवी का सेंट्रल प्लॉट है महाकुंभ, जिसके कि हम सब साक्षी बने थे अभी कुछ समय पहले, जो कि 144 वर्ष बाद आया था। उसी एलिमेंट के साथ यहाँ पे इंडिया वर्सेस उसके पड़ोसी देश एंड उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिक्स करके उसके ऊपर वीएफएक्स का भयंकर तड़का मारा गया है। अब खैर, इसको पॉजिटिव्स में मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये प्लॉट वाकई बहुत शानदार है, क्योंकि अभी तक महाकुंभ को एक्सप्लोर करने वाली कोई मूवी आई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया सिर्फ पेपर पे एंड नरेशन वाइज सुनने में काफी अच्छा लगा होगा बलैया बाबू को, क्योंकि जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो मूवी यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टिल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स की जो इंटेंशन रही होगी सनातन धर्म को प्रमोट करने की, अपने कल्चर के ऊपर प्राउड करने की, वो सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज है मूवी के लिए। मूवी में कल्चर को काफी प्राउडली एंड रेस्पेक्टेबल तरीके से प्रेजेंट किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एज आई सेड इन स्टार्ट, बलैया की मूवी है तो मूवी में फुल बलैया सुपरमेसी देखने को मिलती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी एनर्जी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सबके सब आपको स्टन करके रखते हैं। लोग पता नहीं क्यों रणवीर सिंह को लेके इतना एनर्जी चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई, बलैया की एनर्जी देखा करो डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे, पता चलेगा एनर्जी किसको कहते हैं, भले ही उस एनर्जी के चक्कर में थोड़े बहुत डायलॉग समझ में भी ना आए। एंड यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि चूंकि बलैया अपनी मूवीज में हिंदी डबिंग खुद ही करते हैं, तो होता क्या है, उनकी हिंदी डायलॉग्स का पेस ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसे वो तेलुगु में बोलते हैं। लेकिन चूंकि तेलुगु में वो काफी फास्ट पेस में डायलॉग बोलते हैं, तो हिंदी में फिर उस पेस की डायलॉग डिलीवरी काफी फास्ट लगती है, स्पेशली इस मूवी में। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको डायलॉग्स ध्यान से सुनने पड़ते हैं तभी समझ में आते हैं। बट मेरे लिए पर्सनली ये चीज नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स से परे चली जाती है, क्योंकि मैं बलैया को बचपन से ऐसे ही डायलॉग्स बोलते हुए सुनता आया हूँ, तो मुझे मजा आता है भाई इसमें, उनके इस स्टाइल से बोलने में। आप अपना अपना देख लो भाई कि ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मूवी में अगर बलैया है तो फिर किसी दूसरे स्टार को वो मौके नहीं मिलते कि वो स्क्रीन पे छा जाए। वो बस आते हैं और उनकी जितनी ज़रूरत होती है उतना काम करके निकल जाते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ है। इवन बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा के लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटमेंट में थी और वो जितनी उनकी ज़रूरत थी उतना काम करके उन्होंने निकल गई बस। मूवी का एक और मेजर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। आइटम नंबर को छोड़ दें तो मैं सही बता रहा हूँ, थमन का नाम जहां आ जाता है वहां मैं आंख बंद करके मूवी देखने चला जाता हूँ। कि मूवी भले ही कुछ भी हो भाई, देखने को मिल जाए कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट मूवी के एलिवेशन सीन्स में आंख बंद करके म्यूजिक का आनंद लिया जा सकता है थिएटर एक्सपीरियंस के नाम पे। तो थमन भाई, रेस्पेक्ट। अब आते हैं मूवी के नेगेटिव्स पे, एंड सबसे ज्यादा बड़ा नेगेटिव इस मूवी का है मूवी का स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन। सॉरी बोयापति श्रीनु साहब, बट एज आई सेड, ये मूवी पेपर पे जितनी अच्छी लग रही होगी उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन नहीं है। मूवी में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां आपको लगता है कि कुछ भी हो रहा है, और ये सब वैसे तो कई मूवीज में होता है, बट इसको कवर किया जा सकता है अच्छी टाइट एडिटिंग के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली एडिटिंग में वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला बेसिस यहाँ काम किया गया है। मूवी का एक और मेजर डिसअपॉइंटमेंट है इसके वीएफएक्स। सी, एज ए फिल्म मेकर आपका विजन कितना भी तगड़ा हो सकता है, सोचने को आप कुछ भी भयंकर से भयंकर चीजें सोच सकते हो कि मूवी में ये डाल दूंगा वो डाल दूंगा, बट
क्या आप उस चीज को सिनेमा के धरातल पे उतार सकते हो, वो बड़ी बात होती है। इस फिल्म के वीएफएक्स फिल्म के नैरेटिव को, विजन को बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफी फेक नजर आते हैं। एंड यहीं पे मैं अगेन जिक्र करना चाहूंगा मूवी के कलर पैलेट की। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता है कि एक दो मॉडर्न फिल्म मेकर्स को छोड़ दो तो बाकी के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मूवी मेकिंग का एक असेंशियल पार्ट होता है कलर पैलेट। मूवी का लेवल सिर्फ एक कलर पैलेट की वजह से यहां से यहां पहुंच सकता है विद सेम वीएफएक्स। अखंडा 2 मूवी में भी जिस तरह का सीरियस सब्जेक्ट है वैसी कलर पैलेट चूज ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से वीएफएक्स और ज्यादा डल लगने लगते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज एक्शन कोरियोग्राफी। भाई जब एक्शन डायरेक्टर ने इस मूवी का एक्शन डिजाइन किया होगा, मैं बता रहा हूं बंदा पगला गया होगा भाई कि तूने क्या ही इनोवेटिव एक्शन डिजाइन कर लिया है ये। बट अगेन जब बात उसके एग्जीक्यूशन को लेके आती है तब कुछ कुछ जगह पे एक्शन में बहुत गंदा हकती है ये मूवी, कुछ कुछ जगह पे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक्शन अच्छा भी दिखता है। एंड मैं यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि वो देखने में कन्विंसिंग लग रहा है या नहीं, फिर वो हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे कोई सा भी वुड हो। एंड अनफॉर्चुनेटली कई बार यहाँ पे वो कन्विंसिंग नहीं लगता स्क्रीन पे। खैर, तो ये थे मेरे विचार मूवी को लेकर। आपको ये मूवी कैसे लगी, आप भी अपने विचार कमेंट्स में बताइए अगर देख लिए तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।